मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो फासला हमारा हमारा सारे जहां से। ब्राह्मण परिवार पहले हम अकेले कहीं जाते थे तो अगर एक कोई मिलता तो हमारे को खुशी होती थी कि हाँ मेरी सुरक्षा है। आजकल एकांत में अगर कोई मिल जाए तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं व्यक्त हो गई हैं। उनको शुद्ध करने के रूप में आमंत्रित करता हूँ ब्रह्म कुमारी दीदी गीता जी को कि कृपया मंच पर आकर हम सभी का मार्गदर्शन और हमें कुछ ऐसा ज्ञान ताकि हम उस पर चलकर अपने देश के भविष्य कर सके और अपने और भी ईमानदारी से बात कर सके। गीता बहन ब्रह्म कुमारी जी। सच में क्या चाहिए? सच में शांति चाहिए। शांति चाहिए तो इसके लिए हमारे को बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही है। हमें आज अपने आप को
अभी बहुत देर से सुन भी रहे हैं, वैसे भी सुनते ही रहते हैं और सुनते हैं, पढ़ते भी हैं सब कुछ। तो उसके ये मन के अंदर एक दुख की लहर भी है। उन्होंने आज़ादी दिलाई हमारे, लेकिन मैं छोटे कम शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि वास्तव में आज़ादी है जो अभी हमने दिलाई है, बाद में हम उसको कायम सबकी कुछ ना कुछ हर किसी से वो मांगे पूरी हो जाएंगी जब पहले अपने आप को अपने करके देखेंगे। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमारा ब्रह्मकुमारी आश्रम बना है बड़ा, बनाते समय हम अपने तरीके से ठीक कर दें, घर बनाए उसको कर दें, नाली की उसमें स्लैब डाल दें। लेकिन वही है अपने ही जैसे कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, उन्होंने कुछ को क्या लगा कि पता नहीं शायद ये हमारा इसके ऊपर कब्जा ना कर लिए या कुछ ना हो जाए, उन्होंने वो डालने मतलब हम इतना बड़ा घर बना लेते हैं अपने घर के आगे, तो ये समझे कि हम थोड़ी सी सड़क में सारा काम सरकार के लिए, हम भी साथ में जुड़े हुए। तो हर एक तरह से थोड़ा थोड़ा अगर हम कर्तव्य समझे, हम सब ये कहते हैं अभी भी देखो कि आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की मौजूदगी में समान कानून संहिता की चर्चा करते हुए भारतीय संविधान पर भी खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। वह अपने शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए विकसित भारत का लक्ष्य दोहराया। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। रुड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश सासनी ने तिरंगा फहराया और ASDM युक्ता मिश्रा की मौजूदगी में स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारियों, राज्य आंदोलनकारियों व पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। ब्रह्मा कुमारी रुड़की सेवा केंद्र की प्रभारी राजयोगिनी BK गीता दीदी ने रजनी बहन के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश सासनी, ASDM युक्ता मिश्रा, नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार व सिविल हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर संजय कंसल आदि को राखी बांधकर मन की आंतरिक शांति व स्वतंत्रता के लिए राजयोग के अभ्यास की सलाह दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि कोलकाता के RG कर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने वाले CPIM व भाजपा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने उक्त मामले में राज्यपाल से मुलाकात की और घटना पर अफसोस जताया। उन्होंने बलात्कारियों की फांसी की सज़ा की मांग करते हुए उक्त मुद्दे को लेकर रैली का भी ऐलान किया। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में लोहा लेते हुए शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह की बहादुरी को सैल्यूट किया जा रहा है। उनकी शहादत से परिवार सदमे में है और शहीद बेटे की अंतिम विदाई से आहत भी। भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा विधायक खजान दास के क्षेत्र में हो रहे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की उन्हें जानकारी न होने और उन्हें निमंत्रण तक न देने से नाराज विधायक खजान दास ने पंचायत राज विभाग के अधिकारियों पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं और उन तक को जानकारी नहीं है। ये निश्चित रूप से एक लापरवाही है। स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत मुख्यमंत्री देहरादून के राजपुर रोड पहुंचे थे और उक्त अभियान का उद्घाटन किया था। सुप्रीम कोर्ट से अवमानना की लटकी तलवार के हटते ही योग गुरु बाबा रामदेव फिर से एलोपैथी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि एलोपैथी की जहरीली दवाओं से करोड़ों लोग मर रहे हैं। उन्होंने स्वदेशी अभियान की ओर मुखर होते हुए लोगों से आयुर्वेद की तरफ लौटने की पैरवी की। प्रतिबंधित संगठन उल्फा आई का दावा है कि उसने स्वतंत्रता दिवस पर असम में 24 स्थानों पर बम लगाए हैं, जिसे लेकर बम निरोधक दस्ते ने
तलाशी अभियान चलाया तथा बम जैसी कई वस्तुएं बरामद की, लेकिन अच्छा यह रहा कि कोई विस्फोट नहीं हुआ और न ही कोई जनहानि होने पाई। भारत की ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसे माता कहा जाता है। आइए जानते हैं भारत माता के नाम का रहस्य इस प्रेरक वीडियो में। धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दाहिनी नमामि त्वाम। मतलब जब भारत माता का भी वर्णन हुआ तो तुम्ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, वो दशभुजा देवी का अवतार बनाया। जब दशभुजा देवी ने अवतार लिया था तो वो कैसी हुई थी? उन्होंने बोला था कि अहंग दुर्गी अहंग राष्ट्री, मतलब मैं दुर्गा हूँ और मैं एक राष्ट्र हूँ। और मेरा राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बनता है? जब मैं हर किसी से कुछ ना कुछ लेती हूँ तो मैं एक राष्ट्र बनती हूँ। जैसे मैंने विष्णु से उसका शंख लिया है, ब्रह्मा से वेद लिए हैं, शंकर से उसकी शक्ति ली है, वैसे एक राष्ट्र का है। जब हम भारत माता को कुछ देते हैं तो वो एक राष्ट्र बनती है। इसलिए कि हमको अभी ये समझना पड़ेगा कि जहां धार्मिक एकत्रीकरण होता है वहां राष्ट्रीय जागरण करना भी उतना ही आवश्यक है। आप सबने एक भजन सुना होगा, वैसी परिस्थिति हमारे देश की है। समय कम है, लंबी है मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथी, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। तो नूतन पथ रच के ही हमको चारित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक कहीं ना कहीं जाना है। इसलिए मैं ये वीर रस की अटल जी की एक कविता बोलती हूँ, जिसमें अटल जी ने वर्णन किया है भारत माता का। तो वो कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। दिल्ली इसका दिल है, कश्मीर इसका मुकुट है, पंजाब और बंगला दो विशाल कंधे हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, माथे की चंद्रमा इसकी बाली है, पावस के काले मेघ इसके केश है, सूरज इसका तेज है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत माता की जय।